नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं अपने समाज का सबसे बड़ा पर्व, उसको महापर्व भी कहें तो वो छठ पर्व है, जो पवित्रता के लिए जाना जाता है। उस पर एक वीडियो बनाने का हिम्मत कर रहा हूँ। छठ का शुरुआत कुछ लोग त्रेता युग में तो कुछ लोग द्वापर युग में मानते हैं, क्योंकि यह बहुत पुराना पर्व है और दंत कथा भी कुछ उसी प्रकार का है। छठ बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के भोजपुरी क्षेत्रों में विशेषकर मनाया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बंगलोर, भोपाल, चंडीगढ़ में तो धूमधाम से मनाया ही जाता है, बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भी यह पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाने लगा है। इसका मुख्य कारण बिहार के लोगों का वहां पहुंच जाना है। कारण वह जहां रहते हैं वहीं पर अपना पर्व मनाने लगते हैं। छठ सिर्फ एक पर्व ही नहीं है, बल्कि महापर्व है, जो पूरे 4 दिनों तक पूरी निष्ठा के साथ चलता है। इस पर्व में पवित्रता का विशेष ख्याल रखा जाता है। यह पर्व प्रकृति प्रेम का भी प्रतीक है। इस पर्व में विशेषकर ठेकुआ और उपलब्ध ताजा फल का उपयोग किया जाता है, जैसे केला, नींबू, मूली, सुथनी, नारियल, गागर नींबू, ईख, सिंघाड़ा, सेव, नाशपाती आदि। इस पर्व की शुरुआत नहाय खाय से होती है। फिर दूसरे दिन खरना होता है, जिसमें व्रती पूरे दिन उपवास कर संध्या अंधेरे होने पर खरना करती है। फिर अगले दिन पूरे दिन बिना पानी ग्रहण किए उपवास में रहकर व्रती पूजा का अर्घ्य तैयार करती है। उसके बाद शाम में डूबते सूर्य की उपासना अर्घ्य देकर की जाती है। फिर अगले सुबह जगकर सूप, थाली और डाला का प्रसाद बदलकर घाट पर जा पानी में घुसकर उगते हुए सूर्य की उपासना करते हैं। यह पर्व 36 घंटे का निर्जला पर्व होता है। घर के सभी लोग इस पर्व में सहयोग करते हैं। फिर प्रसाद वितरण होता है और व्रती केराव के साथ कुछ फल आदि लेकर प्रसाद ग्रहण कर व्रत को भंग करती है। छठ पूजा में सूर्य भगवान की पूजा होती है। यह धरती पर लोगों की खुशी जीवन के लिए सूर्यदेव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। सूर्यदेव को ऊर्जा और जीवन शक्ति का देवता माना जाता है, इसलिए छठ पर्व भी समृद्धि के लिए पूजा की जाती है। यह पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत में और दूसरी बार कार्तिक मास में। चैत शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ पर्व कहा जाता है। परिवार सुख, समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए इस व्रत को लोग रखते हैं। इस पर्व का एक अलग ही ऐतिहासिक महत्व है। छठ पूजा की परंपरा कैसे आरंभ हुआ, इसके संदर्भ में कई प्रचलित कथाएं हैं। एक मान्यता के अनुसार जब सीताराम 14 वर्ष वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया। मुग्दल ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव की उपासना पूजा की। सप्तमी को सूर्यदेव के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त की। इस प्रकार से छठ व्रत मनाया जाने लगा। दूसरा कथा यह है कि हिंदू मान्यता के अनुसार एक प्रचलित कहानी यह है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। पर्व को
सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वह रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से वह महान योद्धा और प्रतापी राजा बना। वह अंग प्रदेश का राजा था। आज भी कर्ण के द्वारा आरंभ किया गया छठ में अर्घदान की परंपरा प्रचलित है। एक कहानी यह है कि जब पांडव ने अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने राजपाट वापस प्राप्त करने के लिए सूर्य देव की उपासना की थी और छठ का व्रत रखा था। कहा जाता है कि जब द्रौपदी ने विधि पूर्वक छठ व्रत किया और यह पर्व विधि विधान के साथ संपन्न किया तो पांडव को उनका राजपाट वापस हो गया। यह भी दंत कथा का एक कहानी है। एक कहानी यह भी है कि छठ व्रत राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर श्मशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि के मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं छठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरा पूजा करो और लोगों को भी प्रेरित करो। कहा जाता है कि जब राजा मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी देवी ने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वह जीवित हो गया। इसके बाद वह राजा ने अपने राज्य में यह त्यौहार मनाने की घोषणा कर दी और सभी लोग छठ पर्व मनाने लगे। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ व्रत कहा जाता है। इस प्रकार से छठ व्रत के लिए कुछ कहे गए दंत कथाओं और पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों से समर्थित जो वाक्य थे उसको मैंने रखने का प्रयास किया। अगर यह छठ के संदर्भ में प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाने का काम करें, लाइक करें और शेयर करें।